जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। वास्तुशास्त्र का अपना जो पाठ्यक्रम है, इसके प्रथम पाठ में, पहले पाठ में अपन ने सिलेबस देखा कि वास्तु का स्कोप क्या है, उसको समझा और जाना। आज जो है वो मंगलाचरण से आरंभ करते हैं। किसी भी वैदिक विद्या को जब स्टडी करते हैं तो सबसे पहले मंगलाचरण किया जाता है। उसको आप प्रेयर भी कह सकते हो, प्रार्थना भी कह सकते हो। मंगलाचरण जो है वो किसी देवी देवता गुरु की स्तुति होती है, और जो रचनाकार है वो अपने आप को नगण्य कह लो, नेग्लिजिबल कह लो, इंस्ट्रूमेंट कह लो, वो मानता है। और जैसा गुरु ईश्वर प्रेरणा देते हैं उस प्रकार से वो कार्य करता है। तो मंगलाचरण करते हैं जब अपन, तो एक तो व्यक्ति का चित्त शांत होता है, एकाग्र होता है, और उसकी जो सीमित अहमता है, जो ईगो है, वो ईश्वर के गुरु के चरणों में वो सरेंडर होती है, समर्पित होती है। तो उससे वो व्यापक हो जाता है। फिर जो प्रकृति है, गुरु है, ईश्वर है, जो कराना चाहते हैं फिर वो वैसा करता है, फिर उधर से काम होता है। तो सबसे पहले वैदिक परंपरा में जब कभी किसी पाठ को आरंभ करते हैं तो सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। तो मंगलाचरण का महत्व यही है कि चित्त जो है वो एकाग्र हो, फोकस्ड हो, समर्पित हो। उसमें गुरु पूजन कर सकते हैं, श्लोकों का वाचन, स्वस्ति वाचन कर सकते हैं, और जिस परंपरा का ग्रंथ है उस परंपरा के जो आचार्य हैं उनको नमस्कार करते हैं या कर सकते हैं। इसके अलावा एक न्यास की भी पद्धति है। न्यास जो होता है वो अपने शरीर पर, अपने अंगों पर वो देवता की स्थापना करना होता है। जैसे अंगन्यास होता है, करन्यास होता है, तो पूरे शरीर पर देवता की स्थापना की जाती है, तो वो स्वयं वो देव स्वरूप हो जाता है। जितनी भी पूजन करते हैं, आह्वान करने के बाद जो षोडशोपचार पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, हवन करते हैं, उन सब में जो मंत्र की सिद्धि है, तो उसमें साधक जो है वो स्वयं देव स्वरूप हो जाता है। न्यास का महत्व, तो वो भी एक परंपरा है। अपनी तो समर्पण की परंपरा है, तो उसके अंतर्गत अपन मंगलाचरण में जो अपनी वैदिक परंपरा है, गुरु पूजन की परंपरा है, उसके अंतर्गत अपन जो पाठ करते हैं, मंत्र करते हैं, आवाहन के पहले का, आवाहन का, उसमें कहा है नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तं त्रोटकमवार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमान्तो अस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः।
यद्वारे निखिला निलिम्प परिषद सिद्धिं विधत्ते निशम श्रीमत्शीलसितं जगद्गुरुपदं नत्वात्मतृप्त्यङ्गिता लोका ज्ञानपयोधपाटन्धुरं श्रीशङ्करं शर्मदं ब्रह्मानंद सरस्वती गुरुवरं ध्यायामि ज्योतिर्मयम् ध्यायामि ज्योतिर्मयम्। सामान्य रूप से ये आह्वान करने के बाद उनका षोडशोपचार पूजन किया जाता है। ये अपनी गुरु परंपरा पूजन पद्धति उसके अंतर्गत आता है। अपन यहाँ मंगलाचरण कर रहे हैं। उसमें जो विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ को देखते हैं तो उसका मंगलाचरण इस प्रकार है। जयति वरद मूर्तिर्मंगलम मंगलानाम जयति सकल वंद्या भारती ब्रह्म रूपा जयति भुवन माता चिन्मयी मोक्ष रूपा दिशतु मम महेशो वाग्मय शब्द रूपम। चित्त को एकाग्र करते हुए गणपति जी का ध्यान करते हुए कहते हैं जयति वरद मूर्तिर्मंगलम मंगलानाम। गणेश जी के जय जयकार कर रहे हैं। फिर विद्या से संबंधित अपन स्टडी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। तो विद्या की जो देवी है, वाग देवी है सरस्वती जी, उनको नमस्कार करते हैं। तो कहते हैं जयति सकल वंद्या भारती ब्रह्म रूपा। फिर जो चैतन्य शक्ति है, आगम में इसका बड़ा महत्व बताया है, विमर्श शक्ति का, चैतन्य शक्ति का। योग में उसी को चित्ती शक्ति कहा है। तो कहा है जयति भुवन माता चिन्मयी मोक्ष रूपा, कॉन्शियसनेस की जय जयकार की। और फिर भगवान शंकर की परंपरा का ग्रंथ है, तो भगवान शंकर से प्रार्थना की है कि दिशतु मम महेशो वाग्मय शब्द रूपम। हे भगवान शंकर, हे भगवान महेश्वर, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो कि मैं जो है वो अपने विचारों को शब्दों में अभिव्यक्त कर सकूं। इस प्रकार की शक्ति मुझे प्रदान करो। इसी मंगलाचरण को राजवल्लभ ग्रंथ में गणेश जी की स्तुति करते हुए कहा है देवम नमामि गिरिजात्मजम एकदंदम सिंदूर चर्चित तनु सुविशाल शुंडम नागेंद्र मंडित वपुर युत सिद्धिम बुद्धिम सेवया सुर उरग नाग नराय सकलार्थ सिद्धे। ये कहा है कि एक दंत वाला, जिनका एक दांत है, जिनका शरीर सिंदूर से शोभायमान है, जिनकी सूंड बहुत लंबी है, जिनका शरीर नागों से सुशोभित है, जो सिद्धि और बुद्धि द्वारा सेवित हैं, सभी कार्यों के लिए देवता नाग मनुष्य जिनकी वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं, ऐसे पार्वती के पुत्र की मैं वंदना करता हूं, पूजा करता हूं। वहां भी सरस्वती जी की स्तुति की गई है। कहा है या ब्रह्मादेर लक्ष्य त्रिभुवन नमिता ब्रह्मपुत्री शिवाद्या ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्र प्राणमति बहुशो यान सदा आनंद रूपम वाणी चैतन्य रूपे वस्ति स च सकल प्राणी निद्रा क्षुदातु सा नित्यम सुप्रसन्ना वितरतु विभवावन विश्वरूपा च लोके। सरस्वती जी की वंदना की गई। और फिर जो अपनी विद्या है, आर्किटेक्चर है, स्थापत्य है, उसके जो आचार्य हैं विश्वकर्मा जी, उनकी वंदना स्तुति की गई है कि जिनके एक हाथ में गज है, दूसरे हाथ में सूत्र है, तीसरे में कमंडल है, चौथे में पुस्तक है और ज्ञान सूत्र है। इस प्रकार जो हंस पर विराजमान हैं, जिनके 3 नेत्र हैं, जो सिर पर सुंदर मुकुट धारण करते हैं और सब प्रकार से वृद्धि से संपन्न हैं, जिन्होंने तीनों लोकों में देवघर, राजघर इत्यादि की रचना की है, सुंदर घर बनाए हैं, ऐसे जगत के कल्याणकर्ता विश्वकर्मा जी को मैं नमस्कार करता हूं और वो हमारी रक्षा करें। तो अपने यहाँ शास्त्र में ये परंपरा है कि सबसे पहले मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण से चित्त शांत होता है, स्थिर होता है, एकाग्र होता है।
और व्यक्ति का स्वयं का जो ईगो है, अहंकार है, अहम है, वो प्रभु के, गुरु के चरणों में समर्पित होता है और उसके पश्चात वो जैसी स्तुति, जैसी प्रेरणा वो प्रभु ईश्वर देते हैं, उसके अनुसार वो कार्य करता है। अभी इतने ही कह के विराम देते हैं, फिर अपन विषय को आगे बढ़ाएंगे। जय गुरुदेव, जय।